अब हमको ये चीज याद रखनी है कि लिमिटेशन एक्ट में व्हाट इज रेलेवेंट इज प्रिस्क्राइब पीरियड। प्रिस्क्राइब पीरियड हमारे यहां पे रेलेवेंट होगा। पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज नॉट रेलेवेंट। यानी अगर फॉर एग्जाम्पल स्केड्यूल में जो आर्टिकल गिवन है वहां पे बोला हुआ है कि सूट को आपको 1 साल के अंदर अंदर फाइल करना पड़ेगा। हियर द 1 year इज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, बट यहाँ पे हम सिर्फ पीरियड ऑफ लिमिटेशन को नहीं देखेंगे, हमको यहाँ पे प्रिस्क्राइब पीरियड भी देखना पड़ेगा। हियर द कोर्ट विल ऑल्सो लुक एट द प्रिस्क्राइब पीरियड, दैट इज द कोर्ट विल सी that whether the plaintiff, here the court will see that whether the plaintiff is entitled to any exclusions in the case, and if he is entitled to any of the exclusions in the case, then in that particular case the period of limitation will be extended. Suppose A को यहाँ पे एक एक्सक्लूजन का बेनिफिट मिलता है जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन को 3 महीने से बढ़ा देता है, तो यहां पे प्रिस्क्राइब पीरियड हो जाएगा हमारा 1 year and 3 months. तो in this particular case we will see what is the prescribed period of limitation, and अगर A ने यहाँ पे प्रिस्क्राइब पीरियड के अंदर अंदर सूट फाइल किया है then he can get the relief in the case. इसके अलावा आपको ये चीज भी याद रखनी है कि हर सेक्शन ऑफ लिमिटेशन एक्ट अपील एप्लीकेशन और सूट के ऊपर इक्वली एप्लीकेबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सेक्शन नंबर 6 और 7 देखोगे, दैट इज एप्लीकेबल ओनली अपॉन सूट्स एंड एप्लीकेशंस। सेक्शन नंबर 6 और 7 अपील के ऊपर अप्लाई नहीं करता, बट अगर आप सेक्शन नंबर 12 ऑफ लिमिटेशन एक्ट देखोगे, वहां पे सूट, अपील और एप्लीकेशन तीनों के ऊपर सेक्शन नंबर 12 अप्लाई करता है। So when you will read the Bare Act, तब आपको इस चीज के ऊपर भी ध्यान रखना है कि ये सेक्शन सूट, अपील और एप्लीकेशन तीनों पे अप्लाई कर रहा है या फिर ये तीनों पे अप्लाई नहीं कर रहा है, सिर्फ सूट या फिर एप्लीकेशन पे अप्लाई कर रहा है। तो प्रीलिम्स के हिसाब से आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है।